Welcome back to my English foundation class. I am Brajesh Kumar, a professional teacher and a motivational speaker. आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में पूरी नॉलेज दूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और सेंटेंस के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज ए सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? तो पता है कि ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है कि सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका अपना एक मीनिंग्स होता है, उसका एक अर्थ होता है। एग्जाम्पल, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। इसमें देख रहे हैं, इसमें ये सेंटेंस जो है 3 वर्ड्स को मिलकर के बना है और इसका एक स्पष्ट मीनिंग निकल रहा है कि मैं एक लड़का हूँ, यानी कि ये जो है एक सेंटेंस हुआ। यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। इस सेंटेंस जो है 4 वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा है कि तुम नहीं खेल रहे हो। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है जिसका कंप्लीट अर्थ निकले उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। अब आगे है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो फर्स्ट है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि कथात्मक और वर्णनात्मक वाक्य, इसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नात्मक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य। चौथा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य। और 5वां है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये आपको सेंटेंस का 5 टाइम्स हुआ। अब हम लोग इसके बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये क्या होता है? व्हाट इज असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस? एंड assertive sentence says or states something. Says or state something. Example, Ram is a good player. You are not reading. अब देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल कि व्हाट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो आंसर हुआ एन असर्टिव सेंटेंस सेज और स्टेट्स समथिंग, यानी कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है, जो तथ्यात्मक वाक्य जो होता है, इसमें हम लोग कुछ बोलते हैं या कुछ स्टेट्स करते हैं, यानी कि वर्णन करते हैं। तो इस ऐसे वाक्य को जिसमें हम लोग कुछ साधारण रूप से बोले या किसी चीज का वर्णन करें, वो सारा सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल, राम इज ए गुड प्लेयर। राम एक अच्छा खिलाड़ी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक वर्णन किया जा रहा है राम के बारे में, स्टेटमेंट है, तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। यू आर नॉट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो, ये क्या हुआ? स्टेटमेंट हुआ। तो ये क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया। और असर्टिव सेंटेंस का पहचान होता है कि इसके लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप देते हैं।
अब लास्ट में देखेंगे जैसे ही फुल स्टॉप, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, एसर्टिव सेंटेंस है। अब हम लोग दूसरे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में चलते हैं। तो नंबर 2 में हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस and an interrogative sentence ask a question. Example, are you going? Is Shyam running? अब देख लीजिए, सेंटेंस का दूसरा टाइप्स क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, यानी बहुत ही आसान है कि जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य के द्वारा हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो हम लोग वैसे वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो? यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज श्याम रनिंग, क्या श्याम दौड़ रहा है? इसमें भी क्या है, प्रश्न है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है, सबसे आसान, कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जो है लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह को आप देखेंगे, तो तुरंत आप पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस एंड imperative sentence expresses an order, a request or an advice. Example, come here. Please give me a pen. Walk in the morning. अब थर्ड उदाहरण देख लीजिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस का, कि तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। वो क्या होता है, तो एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या उसे सलाह देते हैं। वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल क्या हो गया, कम हियर, यहाँ आओ, प्लीज गिव मी ए पेन। यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें क्या दो, एक कलम दो मुझे। वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो, ये एडवाइस हो गया। तो इस तरह का जो सेंटेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग फोर्थ टाइप्स देख लेते हैं सेंटेंस का। तो फोर्थ में हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ऑप्टेटिव सेंटेंस and optative sentence expresses wish or curse. Example: may God bless you. May you die. अब देख लीजिए फोर्थ एग्जाम्पल काइंड्स ऑफ सेंटेंस का। तो फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है? एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश और कर्स। ऑप्टेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम लोग विश यानी कि इच्छा, जिसको दुआ बोलते हैं, या कर्स बद्दुआ हम लोग किसी दूसरे को देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल: मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें। मे यू डाई, तुम मर जाओ। तो इसकी पहचान क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस का? कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा हुआ रहेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है लगा हुआ रहेगा। और इसको आप जानते हैं हम लोग उल्टा आई के साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां भी आप विस्मयादि बोधक साइन देखेंगे यानी कि उल्टा आई का साइन आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि इसमें जो है हम लोग विश या कर्स, दुआ या बद्दुआ का हम लोग इसमें बात करते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सबसे लास्ट एग्जांपल। exclamatory sentence an exclamatory sentence expresses some sudden feeling. Example: oh, today is very hot. Hooray, we won the match. तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट जो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसका क्या एग्जांपल होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो होगा आंसर कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के माध्यम से हम लोग अचानक फीलिंग्स जो आता है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। एग्जांपल: ओह टुडे इज वेरी हॉट, आज कितनी गर्मी है। तो इस तरह का जो हुआ वाक्य उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुरे वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत गया। तो इस तरह का जो सेंटेंस है उसमें जो है हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा हम लोग इस सेंटेंस को व्यक्त करते हैं। इसकी पहचान क्या होता है कि आपको सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा, इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाएगा, जिसको हम लोग उल्टा आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ओह टुडे इज वेरी हॉट, हुरे वी वॉन द मैच। तो ये सब सेंटेंस जो होगा वो अचानक जो है फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रहा है और इस तरह से सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग देखें कि सेंटेंस के पूरे काइंड्स के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाया गया।
और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में अच्छे से आ गया तो आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। और इसी तरह का आपको जो है आगे के वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे लेकर करके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।